नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। अपनी बात योगी जी बिल्कुल सुनते हैं और कान खोल कर सुनते हैं, दिल से सुनते हैं। विज्ञापन छपा था बड़ा बड़ा सा, सारे अखबारों में 2-2 पेज का विज्ञापन था जब काशी कॉरिडोर का उद्घाटन हो रहा था। आपने भी देखा होगा, जो घर में अखबार आया होगा, सुबह सुबह बड़े से बड़े अपने मोदी जी, जो मंदिर था उससे भी बड़े मोदी जी, मतलब भगवान से भी बड़े मोदी जी, वो सारे अखबारों में था। हमको भी लगा कि बड़ा अच्छा सा काम हो रहा है, ये तो काशी का इतना कॉरिडोर सुंदर बना है, तो शुरू में तो खुशी हुई। दोपहर के बाद जब काशी से फ़ोन आए कुछ साथियों के, तो उन्होंने कहा कि ये जो 7 स्टार में कन्वर्ट करने की परंपरा है ना, कि भगवान को भी 7 स्टार बना दो। मुझे याद आया, मैं जागेश्वर के मंदिर में गया, भगवान शिव के बहुत सारे मंदिरों में गया, और काशी विश्वनाथ में तो मैंने कम से कम 25 से 30 बार वो जो सुबह का जो मंगल आरती होती है पूरे भगवान का, बाबा का जो जलाभिषेक होता है, सब वो सब मैंने देखा है सुबह 3-3 बजे बैठ के। तो मेरे दिमाग में भी लगा कि जो ये मंदिर हैं अपने हिंदू सभ्यता के पुरातन मंदिर हैं, अब आप कल्पना करो कि बहुत पुराना 100 साल का मंदिर है, और उसको लगे कि यार ये मंदिर तो पुराना लग रहा है, ये कुछ डेंट पेंट नहीं है। तो फिर अडानी भाई को बुला लो कि अडानी भाई इस मंदिर को अच्छा कर दो। अब अडानी भाई हवाई जहाज से उतरेंगे, फिर उनके वो टाई शाई पहन के लोग आएंगे कि यार मंदिर को 7 स्टार बनाना है। तो फिर उसमें जो पुरानी जो सीढ़ियाँ हैं, जो पुराने पत्थर हैं, उनको अरे यार ये पत्थर कैसे होंगे, इसको तो हटाओ, या तो ग्रेनाइट लगना चाहिए। वहाँ ग्रेनाइट लग जाएगा, और नहीं लाइट लाइट का फोकस ऊपर से होना चाहिए, लाइटें लग जाएंगी, पुरानी लाइटें टूट जाएंगी। तो क्या ये ठीक है? आप भगवान को अलौकिक देखना चाहते हो, दिव्य देखना चाहते हो, या भव्य देखना चाहते हो? बाबा भोले तो शमशान के देवता हैं। कहाँ मिलेंगे बाबा भोले? क्यों कहते हैं काशी में मिलने में स्वर्ग होता है? कभी कभी चिता, कभी शांति नहीं होती। पूरा पूरा जीवन में कहा जाता है कि अंतिम दौर में अगर काशी में मर रहे हो तो स्वर्ग मिलेगा। क्यों मिलेगा? मौत के देवता है वो। शमशान पे बैठ के भूत। हम लोग उज्जैन के महाकाल के मंदिर में गया, वहां में मैं 3 बजे की भव्य आरती में था। तो क्यों था वहां पे? शमशान की जलती हुई चिता की भस्म आती है, वो उसका श्रृंगार होता है। तो आप शमशान को 7 स्टार ठीक लगा आप लोगों को? 100 मंदिर तोड़े गए हैं, वहां के लोग बता रहे हैं, छोटे बड़े मंदिर बनाए किस लिए? कि भव्य कॉरिडोर बनाना है। भव्य कॉरिडोर क्यों बनाना है? कि 2022 का चुनाव जीतना है। 4.5 साल लग गए एक कॉरिडोर को बनाने में सरकार को, और कब बना? जब 2 महीने चुनाव के रह गए। तो अपने प्राइम मिनिस्टर है, जावाज आदमी है। जब वो चुनाव होता है तो वो केदारनाथ की 5 स्टार गुफा में बैठ के तपस्या करते हैं, और जब योगी जी की बैंड बज रही है उत्तर प्रदेश में, गांव गांव में हो गया कि पिछड़ी जातियां बहुत नाराज हैं, तो अपने फिर बाबा भोले की नगरी में गंगा जी के अंदर बैठे हुए अपने प्रधानमंत्री नजर आते हैं। मुझे वो दौर आता है कोरोना काल में। वहाँ पे चूँकि लैश डेड बॉडी बहुत आती हैं, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक वाली मशीनें लगी हुई हैं कि आप शव डालेंगे, वो बिजली से शव का अंतिम संस्कार हो जाएगा। मशीनें हीट होके गर्म होके बंद हो गई, इतनी लाशें थी। प्रधानमंत्री की कॉन्स्टिट्यूंसी में वेंटिलेटर नहीं थे, दवाएं नहीं थी, अस्पताल में बिस्तर नहीं थे, लोगों को इंजेक्शन नहीं थे, और सब गायब थे। लाश चलाने वाली मशीन गर्म होके बंद हो जाए कि इतनी लाशें चल रही हैं। क्या हमारे गंगा पुत्र कभी उस दौर में आए थे बनारस? हमारे प्यारे प्राइम मिनिस्टर कभी उस दौर में गंगा जी में डुबकी लगाने आए थे? उनके प्रस्तावक, दुनिया में नाम, उन महाराज जी की बेटी से तड़प तड़प के मर गई, रिश्वत मांगी गई। कभी प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि क्यों हुआ? केवल और केवल भगवान को भी अलौकिक रूप दिखा रहे हैं। खैर, मैं मूल मुद्दे पे आता हूँ। जो मैंने वो विज्ञापन देखा, तो वो 2 पेज का विज्ञापन, और मेरे को जानकारी मिली करीब वो 12 से 15 करोड़ रुपए एक दिन में अखबार वालों को दिए गए थे, कि जिससे ये बातें जो मैं आपसे कह रहा हूँ, ये बातें मीडिया ना कहे। अच्छा है, आप वैसे भी गोदी मीडिया हो चुकी है, मीडिया को अब बोलने की आज़ादी ख़त्म ही हो गई है। अगर बोलेंगे तो उसके खिलाफ जांचें होंगी, FIR होगी, पुलिस बैठी है परेशान करने को, STF बैठी है धमकाने को। तो अच्छा है कि बोलो भी मत, और ना बोलने के पैसे भी लो, 15 करोड़ रुपये एक दिन में लो, लेकिन बोलो मत, ऐसे सवाल मत उठाओ। मैंने वो सवाल उठाया कि मैंने ये कहा कि ये तो ठीक है, चलो आपने 15 करोड़ रुपये दे दिया, 2-2 पेज में विज्ञापन छप गए, लेकिन इन विज्ञापनों में अपने योगी जी कहाँ हैं? पैसा मेरा और आपका खून पसीने का इनकम टैक्स वाला पैसा, टैक्स पेयर वाला पैसा।
क्या जरूरत है कि वो एक कॉरिडोर के उद्घाटन के लिए आप टैक्स पेयर का पैसा दे दें? अब आप कल्पना करिए थोड़ी देर को, मैं बहुत खराब बात कह रहा हूं जो मुझे नहीं कहनी चाहिए। कभी किसी समय जिंदगी में कोई चीफ मिनिस्टर मुसलमान होता था और वो किसी मस्जिद का विज्ञापन देता और मस्जिद में बैठे हुए ऐसे फोटो दिखाता, तो आपके दिल पे क्या बीतती? बिल्कुल बिल्कुल थोड़ी देर को आप हिंदू मुसलमान की भावना से अलग हट के भारतीय होने के नाते और एक डेमोक्रेटिक कंट्री के नागरिक होने के नाते सोचिए, क्या आप भारतीय संविधान को मानते हैं नहीं मानते हैं? इस नजरिए से देखिए, क्या भारतीय संविधान आपको इस कट्टरता का पालन करने का नियम करता है, तय करता है, आदेश देता है? आप चीफ मिनिस्टर हो, आप प्राइम मिनिस्टर हो, आप एक धार्मिक उत्सव का आयोजन का पैसा सरकार से कैसे खर्च कर सकते हो, विज्ञापन कैसे दे सकते हो? क्या ये देश अब इस उन्माद में आ गया है कि आप चुनाव से पहले इस उन्माद में पूरे पूरे प्रदेश को ले आओगे? लेकिन जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी सरकार उसका सब कुछ। मैंने कल, आपने देखे होंगे मेरे वो यूट्यूब में, परसों में देखिएगा, मैंने सवाल उठाया कि पैसा हमारा उत्तर प्रदेश के लोगों का, विभाग हमारे यूपी का, सूचना विभाग, टैक्स पेयर का पैसा यूपी का, करोड़ों रुपए के विज्ञापन यूपी के, और योगी जी की फोटो गायब। आप कल्पना कर सकते हो किसी राज्य के मुख्यमंत्री का जो सबसे बड़ा आयोजन जो आप बता रहे हो, कॉरिडोर का उद्घाटन कर रहा हो, उस विज्ञापनों में योगी जी गायब। मैंने सवाल उठाया, कभी आपने किसी अखबार में, किसी चैनल में, किसी पत्रकार को ये पूछते हुए सुना 3 दिन से कि योगी जी की फोटो क्यों नहीं है? इसलिए नहीं सुना क्योंकि हैसियत नहीं बची है, गोदी मीडिया हो गए हैं। किसी की इतनी औकात नहीं बची है जो ये सवाल आंख में आंख डाल के पूछ ले कि योगी जी आपको इस तरह किनारे कैसे कर दिया प्राइम मिनिस्टर ने? कभी वो आपको अपनी गाड़ी के पीछे दौड़वाते हैं, कभी विज्ञापन से गायब करा देते हैं। चुनाव से पहले आपका इतना अपमान क्यों कर रहे हैं मोदी जी? अब तो खुद भी वो भगवा वस्त्र पहने हुए गंगा जी में डुबकी निकल के लगाते हुए नजर आ गए। तो कंपटीशन है क्या दोनों में कि कौन गेरुए बस, किसका गेरुए बस ज़्यादा निरमा का साबुन की तरह, किसका मेरी कमीज उसकी कमीज से सफ़ेद कैसे? खैर, जब ये मैंने सवाल उठाया तो ये मौजूद सवाल था और आप देख लीजिए कितने हज़ारों व्यू उसमें आ गए। तो यहाँ से दिल्ली तक हड़कंप मचा क्योंकि सवाल जायज़ था। तो आज का मैंने अमर उजाला देखा, तो मैं आज जिस विषय में बात कर रहा था बड़ा बढ़िया सा फिर विज्ञापन छपा आज। ये अमर उजाला में आज का विज्ञापन है, पहले पेज पे विज्ञापन है। बाबा काशी विश्वनाथ धाम प्रतीक है सनातन संस्कृति, आध्यात्मिक आत्मा और परंपरा का। अपने मोदी जी बिल्कुल गेरुए वस्त्र पहने हुए, हाथ में मालाएं, आंखें बंद, लोटा, पीछे भगवान। लेकिन इस बार एंट्री हो गई, अपने योगी आदित्यनाथ की एंट्री हो गई। योगी जी कितना ही नाराज रहो, मुझसे थैंक यू तो बोलना चाहिए मुझे। इस विज्ञापन में एंट्री मेरी वजह से, वरना मोदी फोटो छपने नहीं देते आपकी। और ये पहला पेज नहीं, जब अखबार का अंदर वाला पन्ना खोला जिसको हम पेज नंबर 2 कहते हैं, वो पेज नंबर 2 खोला मैंने, तो मुझे फिर उसमें फिर ये फुल पेज का विज्ञापन दिखाई दिया, फिर फुल। और इसमें भी फिर योगी, पहला पेज, दूसरा पेज। अब जब इतना विज्ञापन मिलेगा तो पहली खबरें तो फिर योगी जी के पक्ष में छापनी पड़ेगी। जिला पंचायतों को, प्रधानों को मिलेंगे अधिकार। मैं अगर इस अखबार का संपादक होता तो हेडिंग ये होती कि चुनाव के 1 महीने पहले प्रधानों को अधिकार देने की याद क्यों आई सरकार को? 4.5 साल तक प्रधान गधे थे क्या उत्तर प्रदेश के? क्या कर रहे थे वो? क्या जब से चुनाव हुआ, हमारे ये नए पंचायत प्रधान भी आए 1 महीने पहले, लेकिन अब संपादक को बेचारे को तब भी हेडिंग लगाने का मन कर रहा होगा, लेकिन मालिक को लग रहा है कि 4-5 करोड़ रुपया एक दिन में मिला है। सोच सकते हैं, पैसा किसी के पिताजी का नहीं है, किसी के बाप का नहीं है। राहत इंदौरी कहते हैं ना, सभी का खून है इस मिट्टी में शामिल, किसी के बाप का हिंदुस्तान नहीं है। तो पैसा किसी के बाप का नहीं है, पैसा आपका है, आपके खून पसीने का है, आप जो टैक्स देते हो उसका पैसा है। दूसरा पेज निकला, तीसरा पेज देखा, और फिर एक हेडलाइंस और फिर एक विज्ञापन आधे पेज का, अमर उजाला। मैंने कहा वाह, मीडिया हो तो ऐसी, मतलब जब तकदीर बदलती है तो ऐसी। मैं पलटता चला गया, पेज नंबर 5 देखा, तो इसमें मोदी जी मेहरबान हैं, फुल पेज का विज्ञापन मोदी जी का। मैंने कहा मतलब अखबार की तकदीर देखो, क्या लक्ष्मी जी कितनी मेहरबान है। पेज नंबर 6 पे आया तो पेज नंबर 6 पे फिर चौथाई विज्ञापन योगी जी का। इस बार योगी जी और मोदी जी साथ साथ हैं, और विज्ञापन है सशक्त पंचायत, सशक्त उत्तर प्रदेश, सचिवालय का उद्घाटन ग्राम। अब आया पेज नंबर बढ़िया वाला, पेज नंबर, ये तो अलग सा कुछ पेज नंबर डाला उन्होंने,
उल्टा करके डाला है, पेज पढ़ने में नहीं आ रहा। देखिए फुल पेज का विज्ञापन, पूरा काशी, तरह तरह के किस्से। प्रधानमंत्री ने जो सोचा वो करके दिखाया, कोई काम अधिकारियों पर नहीं छोड़ा, खुद सारे विकास कार्यों की करते रहे समीक्षा। काशी का नए युग में प्रवेश हेडिंग है, फोटो है मोदी जी का बड़ा सा और हेडिंग है प्रधानमंत्री ने जो सोचा वो करके दिखाया, कोई काम अधिकारियों पर नहीं छोड़ा, खुद सारे विकास कार्यों की समीक्षा करते रहे। तो योगी जी क्या कर रहे थे? हवन। क्या कर रहे हैं आप? एक स्टेट के सीएम की ऐसी दो कौड़ी की क्यों कर रहे हैं मोदी जी? सारे काम अधिकारियों पर नहीं छोड़ा, आप करते रहे तो योगी जी क्या करते रहे? योगी जी केवल अवनीश अवस्थी, नवनीत सहगल और एसपी गोयल की लड़ाई देखते रहे, उसी में मजे लेते रहे, काम कुछ नहीं किया उन्होंने। गजब हेडिंग, मतलब किसने डिजाइन किया होगा, किसने अप्रूव किया होगा? पैसा सरकार का। इसे कहते हैं तुम्हारे पैसे पे तुम ही मैं जूता मारूंगा। पैसा यूपी सरकार को, कह रहे हैं जो काम किया प्राइम मिनिस्टर ने किया, योगी जी गायब। अगला फिर पेज देखिए, और फिर पेज पे फुल पेज और हेडिंग है पूर्वी भारत का गेटवे बन रही काशी। फिर फुल पेज, तो इसमें भी कॉरिडोर से छोटे व्यापारियों को मिली राहत। वाह। फिर अगला पेज, कितना सुंदर लग रहा है मुझे अमर उजाला आज का। मतलब देखिए, बड़ा सा फोटो अपने मोदी जी का, अलौकिक धाम को निहारते हुए मोदी जी। योगी जी दिख रहे नहीं आपको आसपास? थोड़ा लेंस लगा के देखिए, मुझे तो नहीं दिख रहे। अमित शाह वाली वो दूरबीन भी लगा के देख ली जिसमें वो अपराधियों को ढूंढते हैं, टेनी महाराज पीछे खड़े होते हैं। मुझे कहीं इसमें योगी जी नजर नहीं आ रहे। अद्भुत अलौकिक धाम, दुनिया भर के सिख भक्तों को करा रहा एहसास, और पूरे उसमें केशव मौर्य के संग छोटी सी फोटो। बेचारे केशव मौर्य एडजस्ट करना जरूरी हो गई है, बैकवर्ड भड़क रहे हैं। तो केशव मौर्य के बेचारे को कभी स्टूल उठाया जाता है, कभी कोने पे, कभी फोटो में लगा दिया जाता है। और उसके बाद फिर अगला विज्ञापन है अपने फिर मोदी जी, राष्ट्रीयता का प्रतीक बनेगा बाबा का धाम, और नीचे छोटा सा योगी जी की फोटो लगा के। अब आप सोचिए, मैं आपको सारी बातें क्यों कह रहा हूं? क्या लोकतंत्र में ये अब अपरिहार्य बन गया है? क्या डेमोक्रेसी में अब यही बचा है? आप सुबह से दफ्तर जाएंगे, शाम तक आएंगे, आपके खून पसीने की कमाई आपको लाले पड़ जाएंगे बैंक की किस्त देने में, आपको लाले पड़ जाएंगे पेट्रोल डीजल अपनी गाड़ी में भरवाने में, आपको लाले पड़ जाएंगे अपने मकान की किस्त, बैंक की लोन, बच्चे की पढ़ाई, इनका लाले पड़ जाएंगे। और जब सिलेंडर भरवाने जाएंगे तो फिर पसीने आएंगे, और आपके करोड़ों रुपए, 4-5 करोड़, 3-4 करोड़ जो भी होगा, क्योंकि मैं जब पूछता हूँ शिशिर जी से, नवनीत सहगल से, कभी बताते नहीं है कितने का विज्ञापन, लेकिन मोटा मोटा मैंने एक एजेंसी वाले से पूछा तो उसने कहा 4 से 5 करोड़ रुपये। अब 5 करोड़ रुपए एक अखबार को सिर्फ इसलिए देंगे क्योंकि अमर उजाला बेहतरीन अखबार है, कोई शक नहीं है, अमर उजाला बहुत अच्छा अखबार है। इस दौर में जो कुछ थोड़ा बहुत लिखने की हिम्मत कर रहे हैं लखनऊ में, वो नवभारत टाइम्स और अमर उजाला ही कर रहे हैं। बाकी सबकी रीढ़ की हड्डी खत्म हो गई है। जो थोड़ा बहुत कर रहे हैं, मैं शब्द फिर कहूंगा, तो आप ये 7 पे देके उसको भी खत्म कराना चाह रहे हो। एक छोटा सा किस्सा बताता हूं। एक बड़े अखबार में लखनऊ विकास प्राधिकरण के वीसी की खबर एक रिपोर्टर ने छापी। वीसी साहब एक जगह पे कब्जा कर रहे थे, बिल्कुल जेन्युइन खबर थी, 100% खबर थी। वीसी साहब ने कहा कि इस अखबार के विज्ञापन बंद। 1 महीने तक विज्ञापन नहीं मिले, और 1 महीने में एलडीए से कम 60, 70, 80 लाख रुपए के विज्ञापन आ रहे थे। मालिक ने बुलाया, जब पता चला संपादक जी को कि क्या मामला है, संपादक जी ने कहा साहब खबर तो सही है। बोले तत्काल उस रिपोर्टर को नौकरी से निकाल दीजिए। अमर उजाला में काम करने वाला कोई पत्रकार इस परंपरा का प्रतीक नहीं हो सकता, कोई संपादक नहीं हो सकता। मैं जानता हूं अमर उजाला के संपादक बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे पत्रकार हैं, लेकिन सरकार मालिक मैनेज करती है, वो पत्रकार मैनेज नहीं करती। आप पत्रकार पर नाराज मत होइएगा, संपादक पर नाराज मत होइएगा। संपादक बिल्कुल नहीं चाहेगा ये चीजें, सरकार मालिक मैनेज करती है। 1.5-2 हजार करोड़ रुपया, आप कल्पना करिए, 1.5-2 हजार करोड़ रुपए मीडिया को दे दिया गया कि मीडिया सच ना दिखाए, कोरोना की लाशें ना दिखाए, वेंटिलेटर ना दिखाए। ये सवाल ना खड़े कि कोरोना में ऐसा हाहाकार क्यों हो रहा था, ये सवाल ना खड़ा करे कि कोरोना में लाशें नदी में क्यों फेंक दी जा रही थी, ये सवाल ना करे कि बिहार पुलिस ने स्टिंग ऑपरेशन करके कैसे साबित किया कि यूपी से लाशें बहाई जा रही थी, ये सवाल ना करे कि जहां लाशें जल रही थी वहां दीवारें खड़ी कर दी गई, ये सवाल ना करे कि वेंटिलेटर और ऑक्सीजन नहीं था तो एक नाकारा मंत्री कैसे कह रहा था कि ऑक्सीजन पर्याप्त है। इसके लिए 1.5 से 2 हजार करोड़ रुपया मेरी जेब का नहीं, वो आपकी जेब का था। मेरा भी छोटा सा अंशदान है, मैं भी टैक्स पेयर हूं, आप भी टैक्स पेयर हैं।
कब बदलेगा ये सिलसिला? कब बदलेगा? तब बदलेगा जब आप विरोध में आएंगे। सोशल मीडिया बड़ा प्लेटफॉर्म है, जरूर लिखिए फेसबुक पे, जरूर लिखिए ट्विटर पे, लिखिए कि पिछले 20 सालों में किस अखबार ने, किस चैनल ने, किस व्यक्ति ने सरकार से कितना फायदा लिया, इसकी एक वेबसाइट पे जानकारी होनी चाहिए। सूचना विभाग ने किस अखबार को, किस मैगजीन को पिछले 20 सालों में कहां प्लॉट दिए, कहां मकान दिए, कितना पैसा दिया, ये वेबसाइट पे दिखना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपके घर में जो अखबार आ रहा है वो सरकार से कितनी बड़ी डील कर रहा है। हम मीडिया वाले, हम अपना दामन साफ नहीं करेंगे, हम आपको गुमराह करेंगे, हम आपको झूठी खबरें देंगे। ये याद रखिए, बहुत खतरनाक, बहुत खराब दौर है। आपको सिर्फ हिंदू मुसलमान में बदला जा रहा है, आपको सिर्फ भारत पाकिस्तान में बदला जा रहा है, आपको सिर्फ दाढ़ी और तालिबान में उलझाया जा रहा है, आपको फिर भ्रम दिखाया जा रहा है। और महंगाई 12 साल के सर्वे में बड़े रिकॉर्ड पे आ गई है। याद रखिए, अगर आप नहीं चाहते आप फिर हिंदू मुसलमान में, भारत पाकिस्तान में, तालिबान में, दाढ़ी में उलझे, तो हालात बहुत खराब होंगे। आपकी औलादों को, आपकी नई पीढ़ियों को नौकरियां नहीं मिलेंगी। 40 साल का सबसे खराब आंकड़ा बेरोजगारी का इस देश में आ गया है। दिमाग के पर्दे खोलिए, इस भ्रम को मत खोलिए। मुगल हमारे हिंदू राष्ट्र में को नहीं कन्वर्ट कर पाए, मुगल कुछ नहीं कर पाए, तो ये भारत के हिंदू खतरे में है। ये हिंदू केवल उस राज्य में खतरे में आते हैं जिस राज्य में चुनाव होता है। बंगाल का हिंदू खतरे में था, बंगाल में दुकान बंद हो गई तो उत्तर प्रदेश का हिंदू खतरे में आ गया, फिर गुजरात का आ जाएगा, और जहां जहां चुनाव होंगे वहां वहां हिंदू खतरे में आता जाएगा। इस खेल को पहचानिए, जागरूक बनिए, सोशल मीडिया पे कहिए, अपने आसपास के लोगों से कहिए, आपका अस्पताल, आपकी सड़कें, आपका स्कूल, आपके बच्चे की नौकरी, आपका पेट्रोल, आपका डीजल, आपकी गैस, आपकी सब्जियां ज्यादा महत्वपूर्ण है, हिंदू मुसलमान नहीं है। कोई हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता, कोई मुसलमान राष्ट्र नहीं बन सकता, कोई किसी को नहीं धमका सकता। भारतीय संविधान बहुत मजबूत है और इस देश का 65% हिंदू भी सेकुलर खड़ा है आपके साथ में। वोट कितने मिले थे? 37%, 38%। मतलब एक बड़ा तबका इस हिंदू मुसलमान के खेल को नकारता है। आप कहिए कि आपके खून पसीने की कमाई को ऐसे नहीं उड़ाया जा सकता। याद रखिए कि वो दौर है इतिहास का जिसका इतिहास लिखा जाएगा तो आपकी खामोशी भी लिखी जाएगी कि आपकी खामोशी एक बड़ा कारण बनी इस मुल्क को बर्बाद करने में, तबाह करने में, वसुधैव कुटुंबकम के ख्याल को ख़त्म करने में। आप इस बात के भागीदार मत बनिए, जरूर विरोध करिए और कहिए ये देश हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबका है, सबका है, और किसी के बाप की हैसियत नहीं है कोई किसी को यहाँ से निकाल सके। थैंक यू।